सबसे पहले तो आप सब साथियों का यहाँ स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ मेरे पार्टी के बहुत ही सीनियर सारे साथी और हमारे पार्टी के ही पदाधिकारी भाई गोविंद कांडा जी, अमन जी, रोहतास जी, हमारे जिला प्रधान लोपा के, हाँ जी, और कुसुम्बी साहब, मनीष जी, प्रदीप जी, रातू सरिया, बजाज साहब और जतिंदर जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर परिषद सरसा के चुनाव हो रहे हैं, सारे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और कल प्रदेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की एक सूची जारी हुई है और उसमें सरसा नगर परिषद की तरफ से हमारे एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और हलोपा के साझे उम्मीदवार भाई शांति स्वरूप जी यहाँ के प्रत्याशी रहेंगे। और आप सब साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम 32 के 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे साझे प्रत्याशी हैं, उसकी सूची भी हम आपको अभी जारी करेंगे। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर नगर परिषद का भी और वार्डों का भी चुनाव कमल के निशान के ऊपर लड़ा जाएगा। कितनी सीटों पर सहमति बनी है सर? एनडीए में सारे 32 के 32 कितनी हम सीटों पे और बीजेपी कमल के फूल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में हो गया सर, सारा एनडीए में हो गया। यहाँ कौन किस पार्टी से लड़ रहा है वो बात नहीं है, यहाँ बात कमल की है और सभी प्रत्याशी जो है कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों पे सहमति हो गई है? बिल्कुल सभी की सहमति है और हम दोनों पार्टियों ने बैठ के विचार करके और जो सूची हमने प्रदेश को भेजी थी उसमें जो पैनल हमने बना के प्रदेश को भेजा था उसकी लिस्ट आज ही हमें प्रदेश से आई है और वो आपके सामने हम पेश करेंगे। बता दीजिए लिस्ट कैसे है, क्या कुछ उसमें? आप पढ़ के सुना दो। हमारा 1 नंबर से प्रत्याशी रहेगी बहन प्रियंका बोमरा जी, 2 नंबर से श्रीमती उषा देवी जी, 3 नंबर से राकेश जोशी, 4 नंबर से सनप्रीत सोडी, 5 नंबर से जसपाल सिंह, 6 नंबर से रमेश्वर दास बॉबी, 7 नंबर से सुमन शर्मा, 8 नंबर से सरोज रानी, 9 नंबर से अंजू जांगड़ा, 10 नंबर से नारायण पाल, 11 नंबर से राजन शर्मा, वार्ड नंबर 12 से दीपक बांसल, 13 से मनीष कुमार, 14 से अंग्रेज बठला, वार्ड नंबर 15 से हेमकांत शर्मा, 16 से सुमित अरोड़ा, 17 से मोनिका सराफ, 18 से अजय गोयल, वार्ड नंबर 19 से रूपी सेठी, वार्ड नंबर 20 से संजीव रातूसरिया, वार्ड नंबर 21 से चंद्रिका गनेवाला, वार्ड नंबर 22 से सुनैना कंबोज, वार्ड नंबर 23 से कुसुम पुत्री जिले सिंह जी, वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी, वार्ड नंबर 25 से पूजा सैनी, वार्ड नंबर 26 से जसवीर सिंह, वार्ड नंबर 27 से मनमोहन मिड्डा, वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर सिंह, वार्ड नंबर 29 से राखी मौर्य, वार्ड नंबर 30 से इंदर सिंह, वार्ड नंबर 31 से अनु मल्होत्रा, वार्ड नंबर 32 से आशा रानी। ये हमारे 32 के 32 वार्डों के प्रत्याशी रहेंगे। प्रधान जी, इसमें ज्यादातर कई नाम ऐसे आए तो लोपा के पदाधिकारी हैं, तो बीजेपी उनको कमल का फूल दे रही है, तो उनको क्या शामिल किया जाएगा पार्टी में? बीजेपी
हमारे कमल के निशान पे लड़ रहे हैं सभी बीजेपी और एनडीए के सभी साथी हैं, कोई लोकपा और बीजेपी का नहीं है। लोकपा के पदाधिकारी आपने नाम बताए कई तो होंगे, वो हमने देखा जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं जी, चाहे वो लोकपा का है चाहे वो बीजेपी का, तो हमने वो तो एनडीए में एनडीए में एनडीए में है तो अलोपा का है, जो उनका निशान अलग था, अलग लड़ती है, तो वो सारा ये कैसे कि भाजपा के चुनाव पे क्यों लड़ती ये है? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है कि सभी के सभी प्रत्याशी कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सुमित जी आपके लोकपा के पदाधिकारी कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं पदाधिकारी जी। हमारे सभी एनडीए सब एनडीए के चुनाव लोकसभा भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं, यहाँ पे भी जो जिस पार्टी है उसी पार्टी के बल पे लड़ता है। वो सब यहाँ पे 32 एनडीए में हमारा निशान का फूल ये एनडीए में जेजेपी भी है, वो सारे नगर परिषद के चुनाव है। एक दफा की बात है, एनडीए में एनडीए में जेजेपी नहीं है, हरियाणा से एक ही पार्टी, हरियाणा लोक हित पार्टी। पदाधिकारी बताएं। जेजेपी नहीं है, हरियाणा नहीं है, यहाँ हरियाणा में हरियाणा में एक ही पार्टी है, NDA में हरियाणा नहीं लोक हित पार्टी एनडीए में। एनडीए में नहीं है। नहीं है। दोनों को क्या क्या हिस्सा मिला है सर, वो पूछ रहे हैं सर। ना कोई हिस्सा नहीं है, सारा एनडीए में सभी 32 में हो गया ना, उसमें दो पार्टियां हो सभी वो सारे साझे करके लड़ा दिए उन्होंने सबने। जो अच्छा उम्मीदवार लगे सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के विकास के लिए सभी एक हो गए। हमने पार्टी नहीं देखी, हमने पार्टी जीतने नहीं वाला देखी, उम्मीदवार हमने सब देखा। जीतने वाले और उम्मीदवार सिरसा का हाईकमान ने तो भविष्य फैसला है, किया और सिरसा का जो विकास है उसके लिए देखा हमने सिर्फ। क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सिरसा के विकास के देखिए, लिए? अगर सिरसा में लगभग बहुत ज्यादा विकास हो चुका है, विकास की जो कुछ कमियां रह गई है और शहर को सुंदरता की ओर ले जाया जाएगा। आज हम 50 साल की बात करें, स्टॉर्म वाटर का काम हो चुका है, बाढ़ की लगभग गलियां 90% गलियां बन चुकी है, सीवर लाइन और वाटर लाइन का हमारा अभी 150 करोड़ रुपए का टेंडर अगले महीने तक लग जाएगा और सारी जगह सीवर वाटर लाइन पहुंच जाएगा। उसके बाद जो हमारी मेन समस्या है वो शहर की सुंदरता पे, उस पर ध्यान दिया जाएगा और वार्ड में जो समस्या है वो जल्दी कर दी जाएगी। गोविंद जी, जैसे आपने कहा स्टोर वाटर पे चल रहा है काम, 37 करोड़ रुपया लगा, उसके बावजूद पानी का देखिए वो दो पार्टों में था, वो एक पार्ट था 37 करोड़ रुपया, ये दूसरे पार्ट में लगा है 37 करोड़ रुपया। ये लगभग पहले भी 35-40 करोड़ का था, अभी 35-40 करोड़ का है, दो एक हिस्सा पूरा हो चुका, दूसरे से करवाया। तो आपने गलियों की बात कही, काफी सारे मामले भ्रष्टाचार के भी आए, रातों को रात जो ठेकेदार है वो सड़क बनाते देखे गए, कहीं मिट्टी पे इंटरलॉकिंग टाइल रख करके, इस तरह की काफी ऐसी खबरें करेंगे उनके खिलाफ। अगर ऐसा कोई ठेकेदार है तो अभी एक्चुअल में सारा प्रधान जी हमारे आएंगे, प्रधान आने के बाद सीट संभालने के बाद अगर कोई ऐसा ठेकेदार है और उसने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार में उसका मुकदमा भी दर्ज करके उसके खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, जांच करवाई क्लियर कराई जाएगी। आज भी कराएंगे, आप क्लियर भी कराएंगे। डिस्प्यूट सारा खत्म हो गया, कांडा वर्सेस लोकल बीजेपी। हमारा कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, हम तो एनडीए के पार्ट है, कब डिस्प्यूट हुआ, किसका हुआ? आपने बयान किया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी को भी खोद रहे हैं, ऐसे नेता हैं पार्टी को यहाँ मजबूत नहीं होने दे रहे, सोशल मीडिया पे आपने सब जान दिया। ऐसे घरों सेटिंग हो गई है पूरी में तरह। घरों में जब बांटे कब दो खड़कते रहते हैं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं होती। परिवार एक होता है, एक ही होता है राजनीति में परिवार, सब और एक ही परिवार होता है, आगे बढ़ता है। अभी एक परिवार है, ये आगे बढ़ेगा। जो फ्रेम अभी फिलहाल नजर आ रहा है, ये 2 तारीख के चुनावों तक भी फ्रेम ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे रहेगा और हम 2 कैसे रहेंगे? जो बड़ा हम परिवार होता है 32 उसमें ऐसे होता रहता है, हम बड़ा 32 परिवार है, बढ़ता चलता रहेगा, हम आगे बढ़ता 32 की है। 32 सीटों पे कमल खिलाने का काम करेंगे और यहाँ से मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान से। विधानसभा चुनाव में भी अध्यक्ष जी आपने कहा था कि हम 500 सीटों पर कमल खिलाएंगे, कोई बात नहीं। जी लेकिन जी, रिजल्ट उसके उल्टे रहे। अब आप 32 की सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। होने से पहले कि आपकी पार्टी और हरियाणा लोक हित पार्टी के सदस्यों के बीच में नोक-झोंक देखने को मिली थी, क्या वो सही सेटलमेंट हो चुका है या इलेक्शन के बाद नहीं, कोई नोक झोंक नहीं, वो कुछ बातें होती हैं आपस में, भाइयों में थोड़ी बहुत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन के बाद अब आप देख रहे हैं सभी लोग एक इकट्ठे ऐसा- बैठे हैं, एक सब बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं। अभी दिखाते हैं आपको सभी एक साथ कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गोविंद जी, कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? एक दिन नामांकन जीरो सुनाया सुनने में चली गई, कोमा में है, क्लीन बोर्ड हो गए, कोमा में है, कांग्रेस को जज्बा होती है, अब ही क्या नहीं करें? लोग। 17 तारीख लास्ट है और अभी तक किसी एक पार्षद की भी लिस्ट कोमा में है, क्या करेगी? कुंभा में अभी तक एक दिन नहीं हुआ है, कहाँ से नामांकन किसी ने नहीं भरा अभी तक। आज लिस्ट सोमवार आज अभी लिस्ट आज लिस्ट आ गई है, सोमवार को सुबह सोमवार को सभी भरेंगे, इकट्ठा भरेंगे।
तो सोमवार को नॉमिनेशन होंगे सबके। सबके बिल्कुल सोमवार को हम सुबह सभी अब जो क्लीन है चिट मिल गई तो लोग भागने दो शुरू कर देंगे अपनी नॉमिनेशन और अब हमारी क्लीन चिट कैंडिडेट्स की होगी, अब कांग्रेस को भी शायद कोई मिल जाए कैंडिडेट। बना के प्रधान जी आपकी लिस्ट में भी कई ऐसे नाम है जो कांग्रेस से जो मर्ज हुए हैं क्या इधर कांग्रेस से भी? जैसी हमारे पास लिस्ट आई है वो जिला अध्यक्ष की तरफ से उनको अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा, उनको टिकट देकर टिकट दी जाएगी। और सोमवार को वो अपना अपना नॉमिनेशन। कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, उनको भी पार्टी ज्वाइन कराओगे क्या? पहले पार्टी ज्वाइन होगी सर उनकी। इसमें वो तो अच्छे लोग हैं राखी मौर्य जो कांग्रेस की भी कोई बात नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, कोई ऐसी बात पार्टी नहीं। ज्वाइन करवाएंगे, हो चुकी है, वो तो हो चुके, वो तो कई दिनों के पहले हमारे साथ है, कोई कांग्रेस ही नहीं बचेगा। और किसी का सवाल नहीं? सब कांग्रेसियों को बीजेपी में ज्वाइन करवा लेंगे। ना जो अच्छे लोग हैं आएंगे, वेलकम। कई अलोपा का भी तो विलय नहीं हो जाएगा बीजेपी में। वो तो क्या कह रहे हो। अलोपा वाले बताएंगे हो सकता है चाहेंगे जिस तरह के एनडीए में 32 के 32 कमल के देखो, फूल आ गए और सिरसा चेयरमैन के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अलोपा से भी टिकट सिरसा मांगी। के भविष्य के लिए कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि अब समायोजित हो रहा है? एक बात हम कई दिनों से कह रहे थे, पत्रकार महोदय सिरसा के लिए कुछ भी हो कमल के सकता है। निशान, सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के लिए ये चुनाव लड़ेंगे हम सब आपके सामने। आज 32 के 32 कमल के निशान के चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की ये जो लड़ाई है, ये हम जो है एनडीए का गठबंधन जो है उसी के तहत हम जो है ये चुनाव में जा रहे हैं और इस चुनाव से यहाँ सरसा का विकास होगा। सरसा की जनता को जो है विकास की गति देखने को मिलेगी और आने वाले समय में आपको सरसा की तरक्की देखने में मिलेगी और जो भी अधूरे पड़े काम है वो पूरे किए यानी जाएंगे। कि सबसे बड़ा मुद्दा नगर परिषद में विकास का रहेगा। जी जी, विकास करेंगे। बीजेपी की सरकार है, पहले भी काम हुए शहर में नगर परिषद ने जो करवाए हैं उसको काम हुए हैं। मैं देता जवाब काम हुए हैं। आज तक आप इतिहास चुन लो, 70 साल के पैसे गिन लेना और आज इन 16 के पैसे गिन लेना। इतने पैसे जितने 70 साल में नहीं आए, इतने पैसे इन 5 सालों में आए हैं और हमने बहुत विकास किया। आप जैसे चतरगढ़ पट्टी में लो, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 3 नंबर वार्ड जाके देखना, चंडीगढ़ जैसा है जिसमें 20 करोड़ रुपए लगे हैं। सर ये काम आप जो गिना रहे हैं कागजों में जरूर हुए हैं, लेकिन कागजों में नहीं हुए। आप मेरे साथ अभी चल सकते हो, मैं आपको एक एक गली में घुमाऊंगा, आपकी गली चंडीगढ़ की तरह घूमेगी। 5 mm पानी भी शहर में आता कोई कमी है? वो स्ट्रॉम वाटर शुरू हो गया, स्ट्रॉम वाटर शुरू हो गया 40 करोड़ से। उसके बाद ना, उसके बाद नहीं रुकेगा स्ट्रॉम वाटर आने के बाद। पिछले दिनों हिसार रोड में भी एक काफी गहरा गड्ढा हो गया था जिसमें आपने पाइपलाइन डाली थी, तो क्या ठेकेदार ने पूरी तरह से काम नहीं किया? देखिए भाई साहब, ये जब हम काम करते हैं और काम के अंदर कमियां रह जाती जब कमी है वो आप ही हमारे से खड्डे आप करवाते हो, ठेकेदार नहीं करवाता, आप करवाते हो। एक स्ट्रॉम वाटर का एक नियम है कि 2 बरसाती आनी चाहिए जो मिट्टी बैठ जाए, उसके बाद वो आप ही दिखाते हो कि सड़क नहीं बन रही, सरकार नहीं बना रही, तो उसके अंदर वो जल्दी बढ़ जाती है। हम तो जल भराव भी दिखाते वो आपके कारण ही होते हैं खड्डे, हम तो जल भराव भी वो दिखाते खड्डे और किसी के कारण नहीं है, वो सिर्फ पत्रकार मुद्दों के कारण हो जाते हैं। कई और बार खड्डे जो नहीं है। जहाँ ज्यादा भर्ती होती है और जो नई सड़क बनती है उसमें कई बार हो स्ट्रॉम जाता वाटर का नियम है कि 2 उसमें बरसाती ये निकलनी जरूरी नहीं चाहिए। होता, कई बार कोई कमी रह जाती है उसमें सब ठीक होता है। चलो आओ। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691